हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए सवाल नंबर 3 है। चित्र 1 में ए बी बड़ा है एसी से। तो सिद्ध करना है हमें कि ए बी जो है वो ए डी से बड़ा है। ठीक है ना। तो अगर मैं, देखिए ध्यान समझना मेरी बात को, अगर मैं ये चीज मिटा दूं तो आपको स्पष्टीकरण हो रहा है कि ये जो कोण है, डी कोण है, वो इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए सी डी के लिए क्या बन रहा है? बहिष्कोण बन रहा है। ये जो कोण है वो इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण बन रहा है। स्पष्टीकरण है पूरा हमारा। बहिष्कोण बन रहा है ना, बन रहा है ना हमारा बहिष्कोण। चलिए अब देखिए, आपको इतना समझ में आया कि ये किसका क्या है, बहिष्कोण बन रहा है हमारा। तो अब मैं इसको पूरा का पूरा बना लेता हूं। भाई बहिष्कोण है, बहिष्कोण क्या होता है? दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। चलिए आगे समझिए इसको। आगे देखिए, तो सबसे पहले ज्ञात है, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में यहां पे देख लीजिए आप, जो आपको दिखाई दे वही लिखना है ज्ञात है में। ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, पूरे त्रिभुज की। त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा बड़ी है ए सी। ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा जो है ए सी से बड़ी है। हो गए, इतना तो हमें पता चल गया, क्या हो गया। और क्या है? और क्या हमें पता है, देख लीजिए। और समझिए पॉइंट को। और भुजा बी सी, और भुजा बी सी, भुजा बी सी, ये है ना, इसका ये क्या है? भुजा बी सी का एक, भुजा बी सी का एक आंतरिक, अंदर है ना, आंतरिक बोलेंगे, आंतरिक बिंदु डी है। ठीक है ना। भुजा बी सी का एक आंतरिक बिंदु डी है। इतना क्लियर हो गया। अब सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? सवाल में लिखा है। सवाल में क्या लिखा है देखो बेटा, सवाल में क्या लिखा है सिद्ध करना। कह रहा है कि जो ए बी भुजा है वो ए डी से बड़ी है। ए बी भुजा ए डी से बड़ी है। और हमें क्या पता था? हमें पता था ए बी भुजा बड़ी है ए सी से। अब सिद्ध करना है कि ए बी भुजा ए डी से भी बड़ी है। चलिए चेक करते हैं इसको। रचना कुछ किया नहीं है तो लिखना नहीं है, लेकिन हेडिंग डाल के छोड़ देना। उपपत्ति, उपपत्ति में समझिए। तो इसमें जो है त्रिभुज लेंगे, अच्छे समझना। ठीक है ना। त्रिभुज एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना, समझना। ठीक है ना। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या है हमारे पास? सबसे देखिए कि ए बी भुजा जो है वो ए सी से बड़ी है। तो अगर आप चाहें तो ये बात किस में चल रही है? त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिख लो चाहे यहां पे। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखा है कि ए बी भुजा बड़ी है ए सी से। और ये कैसे हमें पता है? ये हमें पता है कि यहां पे देखिए सवाल में खुद दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ज्ञात है। जो उसमें सवाल में दिया है उसे बोलते हैं ज्ञात है। अब अगर ए बी भुजा ए सी से बड़ी है तो हमने प्रमेय पढ़ रखी है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो इस ए बी भुजा के सामने कोण यही तो है, क्या नाम है? कोण ए सी बी। कोण ए सी बी बड़ा है। और छोटी भुजा ये है, तो इस छोटी भुजा के सम्मुख कोण ये है, तो छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, कोण ए बी सी। ए बी सी छोटा हो गया। और ये कैसे है? ये भी ज्ञात है, क्योंकि हमने भुजा के आधार पे निकाला है, इसलिए ये भी हमें ज्ञात है। इतनी बातें पता चल गई। अब आगे समझिए। अब कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ठीक है ना। कोण ए डी बी की बात कर रहा हूं। त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी लिखा हुआ है की भुजा, की भुजा का नाम क्या है? की भुजा सी डी, सी डी हो गया ना। सी डी का कैसा था कोण? बहिष्कोण है। सी डी भुजा का बहिष्कोण है। इतना क्लियर हो गया आपका।
अब आगे की चर्चा देख लीजिए। अब कोण का नाम बताओ, कोण एडीबी। चलिए लिख लिया मैंने एडीबी। अब एडीबी एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब ये सिंगल और ये दो कोणों को देखिए बेटा, मान लीजिए ये 30 है और ये 40 है, तो ये कितना आएगा 70। तो ये 70 कोण इन दोनों से बड़ा है या नहीं बड़ा है? बड़ा है। तो चाहे मैं इससे बड़ा दिखाऊं इसको, चाहे इससे दिखाऊं, लेकिन जब मैंने यहां दिखाया तो किसको दिखाया था? ए सी बी, ये वाले कोण को दिखाया था। तो इस वाले कोण को लूंगा, इस वाले कोण को नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या दिखाऊंगा? इससे बड़ा है। कौन सा कोण छोटा है इससे? ए सी डी कोण छोटा है इससे। अब इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समझते हैं ना मेरी बात को? अब देखिए यहां पर कौन सा कोण है? सी है, कोण सी है, और यहां पर भी कोण कौन सा है? सी है। तो जब दोनों में सी सी है, मतलब ये कोण अगर 40 है तो यहां पर भी बना कोण 40 होगा, यहां पर भी बना कोण 40 ही होगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ए डी बी बड़ा है, क्या नाम? ए सी बी, कोण ए सी बी, दोनों सेम चीज है, लिख सकता हूं इनको, ठीक है ना। ए सी बी। अब इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अगर समझ में नहीं है तो ये क्यों बराबर है, यानी कि जब ए सी डी के जगह पर ए सी बी क्यों लिखा? क्योंकि ए सी डी बराबर है ए सी बी कोण के, बराबर है कोण, इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट समझिए इसमें। अब अगला पॉइंट क्या है? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे इसमें? समझिए, देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को। कोण एडीबी, कोण एडीबी समीकरण 2, समीकरण 1 कहां हमारी? ये है, ठीक है ना, इसी पे ध्यान देना। समीकरण 1 व 2 पे तो देखिए एसीबी, तो इसके साथ क्या लेगा? कोण एबीसी बड़ा है, किससे बड़ा है? कोण एबीसी से, कोण एबीसी से बड़ा है, क्योंकि बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले बराबर है, तो उसी से किया गया है। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए। एसीबी और एसीबी आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एडीबी बचेगा और यहां पर एबीसी बचेगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको यहां पे स्पष्टीकरण कर देता हूं। देखो, कोण एसीबी बड़ा है कोण एबीसी, फिर यहां पे देखिए समीकरण नंबर 2 कौन सी है? कोण एडीबी बड़ा है कोण एसीबी, हो गया। अब ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? एडीबी बड़ा है कोण एबीसी से। देखिए वही चीज निकला यहां पे। अब ये आप दिखाना चाहें तो दिखाइए, मैंने इसलिए लिख दिया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से का मतलब यही है कि ये घटना की गई है, इनको घटा दिया गया जिससे ये दोनों कट चुके हैं और ये आपके निकल के आ गए एडीबी बड़ा है एबीसी से। क्लियर हो गया? अब कोण एबीसी जो है हमारा, एबीसी देख चुके, एबीसी ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा वो आप चेक कर सकते हो, ध्यान समझ सकते हो कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये जो कोण है ये वाला एबीसी वाला या एबीडी, कोण एबीडी कहीं पे दिखाई दे रहा है, एबीडी, कोण एबीडी के बराबर हो जाएगा। अगर आप दिखाना चाहें तो कोण एबीडी बराबर हो जाएगा एबीसी, वही कोण बार बार आ रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ? एडीबी इस कोण के सामने की भुजा ये हुई, तो सामने की भुजा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, हो गया। और एबीसी बी वाला कोण, एबीसी ये कोण बी है, छोटे वाले कोण की सामने भुजा छोटी हो गई। अब क्या नाम है? एडी, ये हमें सिद्ध करना था, ये लीजिए सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए वीडियो के चक्कर में थोड़ा जल्दी बताना पड़ता है बेटा, क्लास में होते तो इसको और भी अच्छे से और भी बेहतर बताने की मैं कोशिश करता आपको, और हो सकता है तो तुरंत समझ में भी आता। अब वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है बेटा। थोड़ा अगर आपको कोई समस्या है मैथ में तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, सवाल को देखिए और तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए जो भी आपको समझ में नहीं आता है।